बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है कुकिंग के हवाले से। जैसे कि पता है ईद स्पेशल चल रहा है हमारा, तो मैंने सोचा आपको एक नई रेसिपी बना के दिखाई जाए और वो भी मेरे स्टाइल के अंदर। ये हमने 3 केजी जो है चिकन ली है इसके अंदर, और ये मैंने मिक्स चिकन ली है। फुल मुर्गी ली थी तो उसके मुख्तलिफ करवा लिए। देखें ये पीस, इसको हमने अच्छी तरीके से वाश कर लिया। ठीक है, ये देखें आप, ये भी देख सकते हैं, ये भी है, ये भी है, देखें। ठीक है, तो इसको हमने 3 केजी लेके इसको अच्छी तरह से वाश कर लिया। इसके अंदर नमक के पानी और सिरके के अंदर लगा के हमने इसको वो कर लिया। अब इसके अंदर मैं टक लगाता हूँ छुरी की मदद से। ये देखें ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ये देखें ऐसे करके मैं इसमें टक लगा के, ये देखें दोनों साइड पर टक लगेंगे तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ इसमें। इसमें मसाले कैसे लगाते हैं, कौन कौन से मसाले डालने जा रहे हैं और कितने कितने डालने जा रहे हैं, और इसको हम बनाएंगे कैसे। देखिए ये सीकों पे भी बनती है, यानी कि बारबेक्यू भी हो रही है, रोस्ट भी बनती है इसकी, और इसका क्या कहते हैं, इसका झिंगर तरीके से भी बनती है ये। मगर आज इसको हम एक नए स्पेशल स्टाइल से बनाने जा रहे हैं। जैसे बनाते तो मैं आपको दिखाते हैं, कोयले का भी हम इसके अंदर देंगे, टच देंगे इसका। ठीक है, बना के फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे कैसे करते हैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, ये देखें, एक ये वाला चमचा फुल भर के हमने नमक का लिया है 3 केजी चिकन के अंदर। ठीक है, एक चमचा भर के हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, एक ये चमचा भर के अजवाइन का लिया है हमने, और ये क्वार्टर चमचा हमने हल्दी का लिया है, और हाफ़ चमचा हमने जो है ये चाट मसाला लिया है, और क्वार्टर जो है हमने ब्लैक पेपर लिया है। अच्छा, ये तिक्का बोटी का हमने मसाले के जो है ना तकरीबन 2.5 चमचे लिए हैं हमने। सही है। अच्छा, ये कुटा हुआ जो है हमने धनिया लिया है, इसका हाफ़ टी स्पून लिया है ये हमने। अच्छा, गरम मसाला मिक्स जो है ये भी हाफ़ टी स्पून है। अच्छा, ज़ीरा भी हाफ़ टी स्पून है इसके अंदर। अच्छा, अजवाइन जो है ना हमने 1 चमचा, मैंने बता दिया जैसे आपको पहले हमने लिया। अजवाइन ज़रूर, यानी कि अपने हर खाने पीने की चीज़ों में अजवाइन ज़रूर डाला करें। इस किस्म में बारबेक्यू में, और ये हम ये वो बनाने जाते हैं, समोसे बनाने जाते हैं, पकोड़े बनाने जाते हैं, इसमें लाजमी अजवाइन का इस्तेमाल रखा करें। तो उसके अंदर अभी और क्या मिलाते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये चिकन देख लेंगे, चिकन के अंदर हमने इसमें टक लगा लिए, इसमें देखें सब में। ठीक है, टक लगा के मैं कैसे मिलाते हैं ये भी बताता हूँ। अच्छा, ये देखें, हमने 2 चमचे हमने अदरक के डाले पीस के, और 2 चमचे हमने लहसुन के डाले। ठीक है, यानी कि 4 चमचे हो गए टोटल। अच्छा, ये देखें प्याज देखें, हमने 4 ली थी छोटे यानी दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उसको अच्छी तरह से मशीन में निकाल ली, और तकरीबन 100 ग्राम के करीब हरी मिर्चें ली थी तो उसको निकाल लिया। अच्छा, ये लेमन देखें, ये 2 लेमन है छोटे वाले। ठीक है, ये मसाले तो मैंने आपको बता ही दिए थे। ठीक है, और अब इसके अंदर मिक्स करते हैं, और दही भी डालेंगे हम तकरीबन 250 ग्राम के करीब। सही है, ये मैं मिक्स करके फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें 200 ग्राम तकरीबन हमने दही डाल दी इसके अंदर, और अब ये देखें सारे मसाले डालने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये सब मसाले डाले, और ये हमने प्याज और हरी मिर्ची भी डाल दी इसके अंदर। अब हम ये सब मिक्स करते हैं और इस चमचे की मदद से, ठीक है, इसको सही तरह मिक्स करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें, ये मिक्स करने के बाद इसकी कंडीशन कुछ ऐसे आ गई है। सही है, तो इसके अंदर अब हम चिकन डालते हैं। चिकन डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें हमने टक लगा ली थी, अब इसमें डालने जा रहे हैं सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 केजी है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरी रेसिपी बना के कमेंट बॉक्स में बताया करें आपको कैसी लगी, और कौन से शहर से बोल रहे हैं, तो अगर हमें खुशी महसूस होती है इसके अंदर। इसको मैं मिक्स करके और तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट के लिए रख देता हूँ मैं इसको। 2 घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। ये देखें, तकरीबन 1 टीस्पून इसको इसके अंदर ये डाल दें, और 1 टीस्पून ये वाला सिरका डाल दें। ठीक है, बस ये काफ़ी है। ये इसको मिक्स करके बस मैरिनेट के लिए रख देते हैं हम इसको। फिर 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं और फिर बताते हैं क्या कर रहे हैं। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक डाला है। अच्छा, और ये तकरीबन 1 केजी हमने आटा लिया है, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा फ़ाइन आटा मिलाया है, थोड़ा मैदा मिलाया है, यानी कि 100 ग्राम मैदा डाला है, और तकरीबन 200 ग्राम हमने फ़ाइन आटा डाला है। बकाया हमने चक्की का आटा डाला है इसके अंदर, और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक डाल दिया। अच्छा, ये देखें घी देखें आप इसके अंदर। अब इसके अंदर हम घी भी डालने जा रहे हैं। ये अब हम पूरी पराठा इसको बनाएंगे। घी हमने हल्का डाला है इसको खस्ता करने के लिए, और फिर इसको गूंथते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, बिल्कुल हमारा पूरी आटा जो है बिल्कुल एकदम रेडी हो चुका है। ये देखें आप, ये देखें आप, ये देखें। अब इसको हम तकरीबन इसको कवर करके रख रहे हैं इसको 1-1.5-2 घंटे के लिए, तो फिर हाँ आपसे 2 घंटे के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह इसके अंदर भी। ये देखें 3 घंटे के बाद इसको निकालें, और इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं कैसी हो रही है। ठीक है, ये माशाल्लाह से बिल्कुल एकदम रेडी है।
और ये देखिए हमने इसको थोड़े से बाहर निकाल के रख ली थी थोड़ी बोटियाँ। अच्छा, इसको आप जो है ना, जैसे बिलोची टिक्का बनता है तो बिलोची टिक्का के स्टाइल भी आप कह सकते हो, मगर ये बिलोची नहीं है, उससे बिल्कुल हट के है। अब देखिए ये स्टीम के लिए हमने इसके अंदर पानी रखा है इसके अंदर, और इसके अंदर फिर स्टीम करते हैं, तो फिर हम आपको दिखाते हैं और फिर दूसरा तरीका भी दिखाते हैं इसका। और देखिए फुल हाइप के ऊपर हमने फ्लेम रख लिया है इसका आग का, और ये देखिए अंदर ये हमने रख दिया है इसके अंदर, और बस अब इसके ऊपर ढक्कन कवर करते हैं। कवर करने के बाद फिर इसको इंशाल्लाह देखते हैं। ये देखिए हमने इसको कवर कर लिया। अब कवर करने के बाद इसको छोड़ देते हैं, पानी बॉयल होता है, पानी बॉयल होता है तो फिर उसके अंदर फिर इसके बाद देखते हैं इसको। हाँ, मैं आपको ये देखें ये स्टीम हो गई, देखें इसमें धुआं उठ रहा है, हमने इसको बाहर निकाला हमने इसको, और निकालने के बाद और अब इसके अंदर अब हम इसके अंदर इसको फ्राई करने जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मेरा के बतलाने का मकसद ये है आपको, हमने जो इसको स्टीम करा है, स्टीम करने के बाद इसको हमने 60% जो है हमने इसको कुक कर लिया है इसको। अब रह गया 40%। अब हम इसके अंदर कर लेंगे आराम से इसको। अब ये इसके अंदर हमारे टोटल 15 मिनट लगे हैं बस। 15 मिनट में ये देखें ये ऐसा हो गया। अब इससे छोड़ दिया, अगर हम चाहें तो इसको खा भी सकते हैं इसको, ऐसा है ये, मगर ये भी अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। तैयार ये इंशाल्लाह मैं इसके अंदर करता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये देख रहे हैं हमने इसके अंदर इसको रख दिया हल्के आंच पे बिल्कुल रोस्ट होने के लिए, और कुकिंग ऑयल जो हमने सिर्फ 1 चमचा डाला था इसके अंदर, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डाला। अब इसको हम आस पास से पलट के इसको थोड़ा सा इसके अंदर कलर देंगे, बस इसके अंदर कलर देते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको पलटते हैं। और ये सिर्फ प्रोसीजर जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट का है, जितने भी लगेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं आप इसके ऊपर कैसा कलर आ गया है इसके अंदर। कुल टोटल इसके अंदर जो है 3 मिनट लगे हैं हमारे। हाँ, 3 मिनट के अंदर इसको जो है बिल्कुल से इंशाल्लाह 2 मिनट हो गए। 1 मिनट के बाद इसको हमने इसको उतार लेना है। फिर उतार के ये मैं सारे करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें पूरे 3 मिनट हो चुके हैं, और ये हमने गर्म कर लिया था। इसके अंदर अब हम कोले का इसके अंदर वो देंगे, हल्की सी स्टीम खुशबू देंगे इसके अंदर। अब इसको उठा के बस हम इसको ये देखें बिल्कुल से एकदम रेडी हैं ये हमारे। अब इसको इसके अंदर डालते हैं तो ऐसे आराम से, ये देखें। फिर इसमें 2 दूसरे रखते हैं। देखें माशाल्लाह से ये दूसरा रखा है, इसमें भी बिल्कुल से एकदम से कलर देखें कैसा खूबसूरत आ गया। इसमें भी देखें कलर देखें आप, देख रहे हैं आप, और ये इसका कलर देखें आप। तो ये इंशाल्लाह कलर आता है सबके अंदर, और तकरीबन इनका टाइम जो है ना 3 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये देखें इसके अंदर हमने थोड़ी सी मायोनीज डाली है और थोड़ा केचप डाला है। अभी हमने इसको मिक्स नहीं करा बिल्कुल से। अभी हम कोयले का इसके अंदर वो लगाएंगे, इसके अंदर धुआं लगाएंगे, तो कोयले का लगाने के बाद कोयले की जब खुशबू इसके अंदर महक आएगी तो उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे इसको, और मिक्स करके हल्की सी ये जो बर्तन है हम गर्म कर लेंगे इसको, और ये उसमें सब जब्त हो जाएगी अंदर चिकन के अंदर। और अगर आप चाहें मायोनीज की जगह तो हल्का सा क्रीम भी डाल सकते हैं आप लोग, और ये बहुत मज़ा आने वाला है इसके अंदर, और बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। ये देखें हमने पूरी पराठे के लिए हमने पेड़े बना लिए थे हमने इसको, और ये आप देख सकते हैं ये आटा हमारा देखें कैसे मज़ेदार हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, बहुत मज़ेदार हो गया ये हमारा। तो इंशाल्लाह इसको जो ना पूरी पराठा बनाते हैं तो फिर ये भी आपको दिखाते हैं, इंजॉय करते हैं पूरा। हाँ, ये देखें इसके अंदर हमने कोयले रख दिए और ये हल्का सा घी डालने जा रहे हैं। बस ये इसके अंदर पूरी खुशबू, ये देखा, ये अब हमने इसके अंदर ये रख दिया ढक्कन। ठीक है, अब ये आराम से खुद कुक होता रहेगा ये अंदर, स्टीम के अंदर भी हल्का हल्का ये जो ना वो पूरी खुशबू इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, अब ये पूरियाँ फ्राई करते हैं तो मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें ये पूरी इसके अंदर, ये देखें पूरी पराठा हम इसके अंदर फ्राई करने जा रहे हैं, और अगर इसको फुलाना है तो उसके अंदर हल्का हल्का ऑयल डालना पड़ता है इसके अंदर। ये देखें कैसा कलर आया है इसके अंदर। बस ज़्यादा नहीं करेंगे तो हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, तो पूरी कड़क होने के बाद फिर मज़ा नहीं देगी, थोड़ा सा नरम रखना पड़ता है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करा करें और शेयर करा करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स करके बताया करें हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। ये ईद स्पेशल के अंदर प्रोग्राम चल रहा है ये। ठीक है, ये देखें देख रहे हैं ये पूरियाँ मैं सारी बनाता हूँ, तो फिर सारी पूरियाँ बनाने के बाद आपसे इंशाल्लाह मिलता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से तैयार हो गया, दस्तरखान लग चुका है ये, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये है पूरियाँ तैयार हो गई, और ये हमारा टिक्का बिल्कुल तैयार हो गया, और ये हमारी चटनियाँ तैयार हो गई। अच्छा, ये मीठी और स्पाइसी दोनों है, ये रायता है, ये सलाद है, ये पूरी है। आप इसमें टेक्सचर देख रहे हैं कैसा मज़ेदार आया है इसके अंदर, और ये खाने में बहुत मज़ेदार है, जायकेदार। अगर आपके पास मायोनीज ना हो तो अगर आप चाहें तो इसमें मलाई डाल सकते हैं थोड़ी सी, तो उससे और बेहतरीन हो जाएगा ये इसके अंदर। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ये ईद स्पेशल के अंदर ये प्रोग्राम हमने आपके लिए बना रहे हैं खाने के, कुकिंग के, और मैं अपने स्टाइल के अंदर बना रहा हूँ। तो अल्लाह पाक आपको इस दोनों जहानों की नेमत अता फ़रमाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिज़्क़ अता फ़रमाए अल्लाह पाक।
अल्लाह पाक आपके साथ एहसानी के मामला अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको इस दोनों जहानों की नेमत अता फ़रमाए। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह आपको, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।